धर्मांतरण गैंग को मिटाने के साथ सीएम योगी माफिया राज को भी मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं और वो प्रण अब तक जारी है। अब तक उत्तर प्रदेश के कई भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो चुका है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने प्रयागराज में ऑपरेशन 58 एक्टिव किया। इस ऑपरेशन के तहत 58 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। लेकिन इन भूमाफियाओं पर सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि योगी फोर्स का डंडा या फिर बुलेट भी चल सकती है। फोन के जरिए आप कहेंगे मैं कहता हूं देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला। प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जिस प्रयागराज को माफिया अतीक ने अपने अवैध धंधों का अड्डा बना रखा था, जहां सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध प्लॉटिंग जैसे अपराध खुलेआम किए जाते थे, उसी माफिया अतीक के साम्राज्य को सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाया था। माफिया अतीक के कब्जे वाली इंच इंच जमीन पर बुलडोजर चलाया था। खैर, माफिया अतीक अहमद तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही प्रयागराज में कई और भूमाफिया न सिर्फ सिर उठाने लगे बल्कि अतीक बनने का ख्वाब पालकर सरकारी जमीन पर कब्जा और गरीबों का हक मारने लगे। मगर अब ऐसे ही माफियाओं का इलाज करने की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। लोग ऐसे भूमाफियाओं पे फोकस कर रहे हैं जो आम जनता को बेवकूफ़ बना करके सरकारी ज़मीनों को खुर्द बुर्द करते हैं और भूमिधरी के नाम पर सरकारी ज़मीनों की प्लॉटिंग करके उसकी खरीद फरोख्त करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे न केवल आम जन को नुकसान होता है बल्कि बाद में उनकी गाड़ी कमाई भी चली जाती है। तो ऐसे जो पर्दे के पीछे से काम करने वाले माफिया हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। प्रयागराज मंडल के प्रशासन ने माफिया राज को जड़ से उखाड़ने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रशासन और पुलिस ने करीब 58 भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार की है, जिन पर सरकारी जमीनों पर कब्जा और अवैध प्लॉटिंग का आरोप है। 58 माफियाओं की लिस्ट में अतीक अहमद के कई गुर्गे भी शामिल हैं। प्रशासन और पुलिस माफियाओं से जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगी। इन माफियाओं पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आगे अब भूमाफिया डिक्लेयर होने के बाद से इन पे गुंडा और गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो भी काली कमाई इनकी है उसको जब्त करके और राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ नशे की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। मतलब ये कि माफिया राज को खत्म करने के लिए बुलडोजर तो चलेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ जिन 58 माफियाओं का लिस्ट में नाम है, अब उनके पीछे योगी फोर्स लगेगी ताकि इन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। आपको बता दें कि जिन माफियाओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं, उनमें से करीब 18 भूमाफियाओं का ताल्लुक प्रयागराज से है, जबकि कौशाम्बी जिले में करीब 21 भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में 15 और फतेहपुर के 4 भूमाफिया लिस्ट में शामिल हैं। 58 भूमाफिया वो हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से प्लाटिंग करते हैं और उससे मुनाफाखोरी करते हैं। इसमें 18 जो नाम हैं वो प्रयागराज जनपद के हैं, जो सदर तहसील से जुड़े हैं, जिसमें एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। और हम तस्वीर आपको यहाँ की दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट थाना है और इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो भूमाफिया हैं वो चिन्हित हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि एक-एक इंच सरकारी जमीन वापस ली जाएगी। इन माफियाओं की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से रौंदा जाएगा और गलती से किसी ने योगी राज में अतीक अहमद बनने की कोशिश की तो उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH